प्रिय भाइयों एवं बहनों, जय जोहार। इस समय पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है। तत्कालीन सरकार के 15 वर्षों के शासनकाल में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को कभी पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इन परिस्थितियों में कोरोना जैसी महामारी का सामना करना एक बड़ी चुनौती थी, परंतु हमने अब तक इस चुनौती का पूरी सक्षमता से सामना किया है। हमने प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे एवं व्यवस्था में सुधार हेतु काफ़ी काम किया है, जिसके कारण ही कोरोना के प्रबंधन में हमारे राज्य की स्थिति अन्य राज्य की तुलना में काफ़ी बेहतर है। पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर का हम पर हमला हुआ था, तो हम सब ने मिलजुल कर उसका सामना किया था। वह ऐसा समय था जब हम कोरोना के विषय में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। न हमारे पास इसके इलाज के लिए दवाएं थी, न इंजेक्शन आए थे, न वैक्सीन विकसित हुई थी, और इलाज का प्रोटोकॉल भी अपने प्रारंभिक अवस्था में ही था। परंतु सभी के सहयोग से, सभी के भरोसे के साथ और सभी के योगदान के साथ हमने उस कठिन समय पर विजय हासिल की थी। आज एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर का हम सब सामना कर रहे हैं, जो पहली लहर की तुलना में ज़्यादा संक्रामक और ख़तरनाक है। परंतु हमें पूरा विश्वास है, हम सब मिलकर अपनी नई जिम्मेदारी निभाते हुए मजबूती से इस दूसरी लहर का भी सामना करेंगे और जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,13,706 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 5,87,484 लोग रिकवर कर चुके हैं। वर्तमान में 1,17,910 लोग एक्टिव संक्रमित हैं। प्रदेश में 80% अनुपात में 16.5% है, वहीं रिकवरी दर 82.3% है। परंतु यह बात आपके भीतर एक नया विश्वास पैदा करेगी कि छत्तीसगढ़ कोविड वैक्सीनेशन के मामले में देश के कई विकसित और साधन संपन्न राज्यों को पीछे छोड़ चुका है। प्रदेश में 55,69,000 से ज़्यादा डोज वैक्सीन के लग चुके हैं और देश के बड़े राज्यों से हम आगे हैं। हमारे राज्य में वैक्सीनेशन 72% हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। ये आंकड़े सिर्फ 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलाकर है। हमने फैसला किया है कि हम प्रदेश के 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन लगाएंगे और इसके लिए व्यापक कार्य योजना और व्यवस्थाएं की गई है। 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए हमने अपने सभी जिलों में सारी तैयारियां पूरी कर ली है। हमारे सभी टीकाकरण केंद्र पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार ने यह अवगत कराया है कि वह 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए 1,03,040 वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। चूँकि वैक्सीन की कमी है, इसलिए हम अपने राज्य में सबसे गरीब व्यक्ति को, जिसके पास अंत्योदय कार्ड है, से वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। इसके लिए हितग्राही को अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर आना होगा। जैसे जैसे हमें वैक्सीन मिलती जाएगी, वैसे वैसे हम क्रमशः सभी वर्गों के लोगों के वैक्सीनेशन की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। मैं अपने प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि 2018 में जब हम प्रदेश में हमें प्रचंड जनादेश मिला था, उस समय प्रदेश में कुल 279 आईसीयू बेड थे, जिसे हमने बढ़ाकर 729 कर दिया है। ऑक्सीजन बेड 1242 थे, हमने इसे बढ़ाकर 7,042 तक पहुंचाया है। एचडीयू बेड एक भी नहीं था, परंतु आज हमारे पास 515 एचडीयू बेड है। प्रदेश के अस्पतालों में 15,001 जनरल बेड थे, जिसे हमने बढ़ाकर 29,667 कर दिया है। प्रदेश में 2018 के अंत में 204 वेंटिलेटर थे, जिसे हमने बढ़ाकर 593 कर दिया है। इस प्रकार हमने प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं में कई गुना की वृद्धि की है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ में अब तक हम 71 लाख से अधिक कोविड टेस्ट कर चुके हैं। हम लगातार अपनी टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
हमने नए आरटीपीसीआर जांच लैबों की स्थापना की मंजूरी की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। कोरोना प्रभावितों के लिए लैब टेस्ट और रियायती इलाज हेतु निजी अस्पतालों के लिए पैकेज निर्धारित किए हैं ताकि कमज़ोर आर्थिक स्थिति का व्यक्ति भी अपना इलाज व जांच करवा सके। दूसरी तरफ हमने प्रदेश में 296 नए डॉक्टर्स की भर्ती की है। प्रदेश में ऑक्सीजन की भी पर्याप्त उपलब्धता है, बल्कि छत्तीसगढ़ में सरप्लस ऑक्सीजन उपलब्ध है। हमने कोरोना की इस लड़ाई में फंड्स की कमी नहीं होने देने का संकल्प किया है। हमने इन 2 वर्षों में स्वास्थ्य बजट में 880 करोड़ रुपये, एसडीआरएफ में इस साल 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जनता ने बढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहायता की है, जो सरकार पर जनता के अटूट भरोसे का परिचायक है। इस कोष से हमने अभी तक 73 करोड़ 53 लाख रुपये के कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए जिलों को जारी कर चुके हैं। इस प्रकार हम 1003 करोड़ 53 लाख रुपये अब तक के स्वास्थ्य क्षेत्र में लगा चुके हैं। वहीं अब भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में 53 करोड़ 88 लाख रुपया जमा है। उनका उपयोग भी कोविड की लड़ाई में किया जाएगा। विभिन्न जिलों में कई संस्थाओं और लोगों ने मुक्त हस्त से मदद की है। विभिन्न विभागों के फंड्स, जिला खनिज न्यास के फंड के अलावा उद्योगों से CSR मद से भी सहायता का आश्वासन मिला है। हमने फैसला किया है मई और जून महीने का राशन लोगों को एक साथ दिया जाएगा। यह पूरी तरह से मुफ्त दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 1 मई से 18 से 44 साल के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन डोज मुफ्त में लगाएंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। ये पंजीकरण 28 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। क्योंकि वैक्सीन निर्माता कंपनियां केंद्र की तुलना में राज्यों को अधिक दामों पर वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, इसलिए हमें इसके लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय आएगा, जो करने के लिए हम कृत संकल्पित भी हैं। हमने 1 मई से वैक्सीन प्रारंभ करने के लिए 50 लाख डोज वैक्सीन का ऑर्डर भी दिया है, जिसमें 25 लाख डोज सीरम इंस्टीट्यूट को और 25 लाख डोज भारत बायोटेक को ऑर्डर किया है। ऐसी आपदा के काल में भी लोग स्वयं होकर सरकार के साथ आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। जो कोई भी अपना जितना भी आर्थिक योगदान कोविड के विरुद्ध इस लड़ाई में करना चाहता है, वह स्वेच्छा से मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपना अंशदान कर सकता है। यह पूरी की पूरी राशि सिर्फ और सिर्फ कोरोना के खिलाफ संघर्ष में ही व्यय की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता का स्वाभिमान ही उन्हें सबले बढ़िया बनाता है। यह हम जानते हैं। जनता का छोटे से छोटा योगदान भी हमारे लिए अत्यंत सम्मान का विषय है, जो हमारे आपसी भातृत्व के जुड़ाव को और मजबूत करेगा। आप सभी से फिर से करबद्ध निवेदन है कि कोरोना से जुड़ी सभी सावधानियों का पालन करें, भीड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार के अफवाह या नकारात्मक दुष्प्रचार से प्रभावित न हो। सभी से अपील है कि अपना वैक्सीन डोज अवश्य लगवाएं, स्वयं सुरक्षित हों और दूसरों को भी सुरक्षित करें। आशा और विश्वास बनाए रखें। हम सब मिलजुल कर बहुत जल्दी इस कोविड संकट से पार जरूर होंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।